जय हिंद जय भारत साथियों। ओआरओपी आंदोलन में नलिन तलवार जी ने कही बड़ी बात, कपिल पर हमला किसने करवाया, वीडियो में की पुष्टि। अगर इसी प्रकार हम झगड़ते रहे तो क्या मिल पाएगी ओआरओपी, या फिर यह सब है एक ढकोसला। 3 तारीख को क्या होगा, ओआरओपी मिलेगी या राम नाम सत्य होगा, देखें आगे। चुके हैं हमारा धरना तुड़वाने के लिए जो बड़े बड़े विदेशों की स्ट्रेटजी बनाते हैं, कहां के बनाते हैं, वो चंद जवानों का धरना नहीं तोड़वा पाए हैं अभी तक किसी भी तरीके से, चाहे डराना हो, धमकाना हो, कपिल के ऊपर हमला करवाना हो। और आपको एक और बात बता दूं, हमारे जाधव साहब हैं मुंबई में, पूना में, उनकी अपनी एसोसिएशन है और वो अधिकारियों के काले कारनामे जो रिटायरमेंट के बाद वो करते हैं उसके खिलाफ बहुत मुहिम चला रखी है उन्होंने। और कम से कम 2 अफसर्स को जेल भी हो चुकी है पहले, और 1-2 के फाइनल उसमें चल रहा है जहां पे उनको कम से कम 8 से 10 साल की जेल होगी। कर्नल साहब को 2 बंदे हैं उसके अंदर भी, और कल या आज सुबह या कल उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है हमारे जाधव साहब के ऊपर। बच गए हैं, तबीयत मतलब खरोंचे चोटें वोटे हैं उनको, लेकिन बच गए हैं। पूना से हैं साहब, मेरे को उनके एसोसिएशन का नाम नहीं पता क्योंकि मराठी है तो शायद माजी सैनिक ही कुछ होगा, फ्रॉम पूना। बिराजदार साहब हैं उनके साथ जो हैं, उनसे मेरी बात भी, उन्होंने मेरे को मैसेज किया तो मैंने उनसे बात भी की, तो बोले कि हमला हुआ है और पुलिस जोर लगा के लगी हुई है। इससे पहले ही थोड़े कुछ 15-20 दिन पहले ही वहीं पर पूना के अंदर एक हवलदार कांबले है, वो भी इसी प्रकार के मतलब जो ये करप्शन के केसेस हैं उनको टेकअप करते थे, उनकी लाश मिली है। तो इस प्रकार के जो हमले हैं हम लोगों के ऊपर, जो भी लोग इन अधिकारियों के खिलाफ या ये जो उनके चेले चपाटे हैं जो ऑनररी कमीशन लेके आए हैं उस समय वहां पे रहे उनके हाथ पैर जोड़ के, तो ये सब लोग जो है, हम जो इसके अंदर लगे हुए हैं कि इनका भांडा फोड़ करें इन सब का, ये सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। एक आदमी की डेथ हो चुकी है, कपिल के ऊपर हमला हो चुका है अभी पिछले कुछ 2-3 हफ्तों के अंदर, जिसके के अंदर एक रावत है, बंदर सिंह रावत, उसने कहा, क्लेम किया है साफ साफ कि मैंने ड्राइवर से बात की है। मतलब उसके उनके पास ड्राइवर का नंबर था पहले से, देवर इन कॉन्टेक्ट विद हिम। उसी प्रकार से यहां पर जो है अपना जाधव साहब के वहां जो दूसरे कांबले साहब थे शायद, उनका जो है, उनको तो जानलेवा हमला के अंदर बेचारे गुजर गए हैं। जाधव साहब के ऊपर भी हमला हुआ है, उनके भी जो बंदे मतलब लोकेट करने बाकी हैं। बाकी पुलिस बहुत सहयोग कर रही है वहां पूना के अंदर हमारे पूर्व सैनिकों का, और इनको भी जिन्होंने हमला किया है उनकी भी पूरी मतलब अभी महाराष्ट्र से बाहर भागे हुए हैं, वो जाएंगे कहाँ, आएंगे तो वापस अपने घर में ही ना। कितने दिन बाहर रहेंगे, गुजारा करना मुश्किल है बाहर जाके, आएंगे तो वापस अपने घर। दादागिरी तो यही चलेगी उनकी, दूसरी जगह चलेगी नहीं। तो मैं दूसरे भी जो हमारे साथी हैं जो लीड कर रहे हैं अपने पूर्व सैनिकों को, और इन अधिकारियों के, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो ट्रिक्स चलाती है कि सबको बिखेर के रखो, इनको जुड़ने मत दो, उनके चंगुल के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो अपना ध्यान जरूर रखिए, घर पर ज्यादा रहें, जरूरी हो तभी बाहर जाएं और किसी के साथ जाएं, अपना ध्यान जरूर रखें। और मोदी साहब, आपसे फिर एक बार गुजारिश है, अगली बार जो देश के मुद्दे हैं उनको उठाइए। पूर्व सैनिक सिर्फ 28 लाख और 7-7.5 लाख पूर्व वीर नारियां, वीर माताएं, बहनें हैं। हम इतने अहम नहीं हैं उस मामले में कि आप जाके ये चीज बोलें। आप जाके जो देश के मुद्दे हैं, 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हो गए हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, दैट विल बिकम ए पॉलिटिकल इशू। आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उसको सुधारिए, जीडीपी को ठीक कीजिए, जो विदेशों से लोन लिए हैं उनको उतारिए, दूसरों के लिए ना छोड़ के चले जाइएगा कि 5 साल 10 साल तक वो लोन ही उतारते रहें। इसी के साथ साथियों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जब त्योहार होगा तब त्योहार पे नहीं मिलेगी, उससे में इनको जरूरत पड़ेगी। जब छुट्टी मांगने जाओ तभी पता लगता है कि आपके बिना तो देश की सेना चल ही नहीं रही यार, आप ही हो वो जिसके कारण देश की सेना चल रही है। तो ये सब हमारी कैसे रिटायर होने के बाद भला कर सकते हैं, जिनके कुत्ते आपने घुमाए हैं, जिनके मतलब आपने क्या क्या नहीं करवाया इन लोगों ने काम,
मेरे पास, मैं इसलिए जो सहायक प्रथा के ऊपर मेरे को मास्टरी है, क्योंकि इतने लोगों के कष्ट सुने हैं मैंने, इतने लोगों के ऐसे ऐसे कष्ट सुने हैं कि मैं लाइव आकर नहीं बोल सकता। कोई मिले तो बता सकता हूं कि ये बंदा है, क्योंकि वो किसी और के सामने जाके खुल के नहीं बोल सकते, वो अपना नाम लेके नहीं बोल सकते, साहब मेरे साथ ये किया गया, मेरे साथ वो किया गया, उस साहब की मैडम ने ये कहा, ये किया, गालियां दी, जो भी है, जैसी भी बातें हैं, वो नहीं कर सकते। तो हम लोग इस गांधीगिरी के जो है, हमने जो शांति पूर्वक यहाँ पे 1 साल निकाला है, इस कारण ये सरकार हमें हटा नहीं पाई। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो हमारा मेमोरेंडम था, हमने जाके दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर